गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम, स्वागत है वोकैब विद निकुंज में। और जिन लोगों ने पहली बार ज्वाइन किया सेशन, प्लीज सब्सक्राइब कर लें इफ यू रियली वांट टू एनहांस योर वोकैबुलरी। और अपने अपने हेडफोन पहन ले जिससे कि आपका पूरा कंसंट्रेशन वर्ड्स और उनके रिस्पेक्टिव सेंसेस पर हो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज माल फंक्शन। माल फंक्शन का क्या मतलब होता है मुझे बताएं। सोचिए 5 से 7 सेकंड में। इफ पॉसिबल प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, माल फंक्शन। पहले ये जो वर्ड फंक्शन है वो देखते हैं। फंक्शन मतलब कुछ भी काम करना। तो माल जब लग जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा इनएबिलिटी टू फंक्शन प्रॉपर्ली। ओके, तो फेलियर टू फंक्शन नॉर्मली। फेलियर मतलब है इसका। ठीक है, विच पार्ट ऑफ स्पीच डज इट बिलोंग टू? एनी आइडिया? फेलियर, व्हाट इज फेलियर? फेलियर इज अ नाउन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोब। क्वाइट इंटरेस्टिंग वर्ड। इसका मीनिंग बताएं मुझे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ओके, प्रोब का मतलब होता है एन इंक्वायरी इनटू अनफैमिलियर और क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज। ओके, तो प्रोब का मतलब होता है कि जो भी कोई भी क्वेश्चनेबल एक्टिविटीज हैं, जो एक्टिविटीज पे क्वेश्चन किया जा सकता है या फिर अनफैमिलियर है, उसमें इंक्वायरी करना। अगेन इट्स एन इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होगी? एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन। इट्स अ नाउन, राइट। नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंच वर्ड। इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा। शार्शे d'affaires। शार्जे d'affaires, इसका मतलब क्या होता है? ये हिंदू के में यूज हुआ तो इसलिए यहाँ पे आया है। इसका मतलब होता है सबऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं तो उनका शार्शे d'affaires होंगे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट डिप्लोमेट हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर एन एब्सेंट एम्बेसडर और मिनिस्टर। अभी डिप्लोमेट है, ठीक है, जो सेंस है वो डिप्लोमेट का है। डिप्लोमेट क्या होते हैं? विच पार्ट ऑफ स्पीच डज डिप्लोमेट बिलोंग टू? राइट। चले आगे। लूप होल, नेक्स्ट वर्ड इज लूप होल। लूप होल का क्या मतलब होता है? सोचें। लूप होल का मतलब होता है एम्बिग्युइटी। ठीक है, तो जनरली लूप होल जो है वो लॉ के रिस्पेक्ट में या फिर रूल्स के रिस्पेक्ट में यूज होता है कि उनमें कुछ कमी निकालते हैं रूल्स में, जिसकी वजह से कुछ इवेट करना आसान हो जाता है। जब आप टैक्स इवेट मत का यूज टैक्स के बारे में करते हैं, जब आप टैक्स इवेट करते हैं तो आप टैक्स बचाते हैं। ठीक है, तो ये लूप होल का मतलब होता है एम्बिग्युइटी। अब ये एम्बिग्युइटी एम्बिग्युइटी क्या होती है? जिसकी एक से ज्यादा मीनिंग इंटरप्रिटेशन निकल सकता हो, तो ये क्या होगा? पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, राइट। राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फिक्सेशन। फिक्सेशन में क्या मतलब होता है? इसमें देखिए छोटा सा वर्ड है फिक्स। तो ओके, फिक्सेशन का मतलब होता है एन अनहेल्दी एंड कंपल्सिव प्री ऑक्यूपेशन विद समथिंग और समवन। ठीक है, तो प्री ऑक्यूपेशन मतलब कि यू आर कीपिंग योरसेल्फ प्री ऑक्यूपाइड, मतलब कि आप अपने आप को एंगेज करके रखें कि आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना है। और इसी वजह से ये अनहेल्दी हो जा रहा है बिकॉज यू आर डूइंग अगेन एंड अगेन डूइंग द सेम थिंग। और ये कंपल्सिव है, मतलब यू आर डूइंग इट बाय कंपल्शन। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव माय फिक्सेशन ऑन माय यूट्यूब वीडियो व्यूज, कितने व्यूज गए, कितने सब्सक्राइब, कितना सब्सक्रिप्शन आया, मैं हर घंटे चेक करता हूँ। ठीक है, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड फिक्सेशन। इट इज अनहेल्दी एंड कंपल्सिव। ठीक है, अब ये प्री ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे जो मेन सेंस है इसका, प्री ऑक्यूपेशन क्या हुआ? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, राइट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वर्ड फ्रे। फ्रे का क्या मतलब होता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, फ्रे का मतलब होता है टू मेक और बिकम वीकेंड, कमजोर कर देना। ठीक है, ये यहाँ पे इसका सेंस निकल के आ रहा है। तो टू लगा हुआ है, बिकमिंग बिकम वीकेंड की बात हो रही है, तो क्या होगा ये? वर्ब, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोसोनिक। हाइपोसोनिक का क्या मतलब होता है? एनी आइडिया? हाइपर लगा हुआ है। हाइपर अगर लगा हुआ है, प्रीफिक्स है, तो फिर इसका मतलब कि कुछ ना कुछ बहुत एक्सट्रीम की बात हो रही है। ओके, लेट्स चेक द मीनिंग। मूविंग एट मोर देन 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की स्पीड से भी 5 गुना तेज चलना। ठीक है, क्या है ये? नॉन एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरसेक्शन, इडियम। इट्स एन एडजेक्टिव। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इको। इको क्या होता है? क्या मीनिंग होती है इको की?
ओके, यहाँ पे ईगो का जो मतलब है वो रिपीटिशन है। वैसे ईगो जनरली जब आप किसी पहाड़ या हिल स्टेशन जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं तो आवाज गूंज के वापस आती है, उसे ईगो कहते हैं। और चूंकि वो एक बार आप बोलते हैं और 3-4 बार वो आवाज वापस आती है, इसलिए उसे रेपिटेशन होती है, इसलिए इस रेपिटेशन को सेंस को यहाँ पे यूज किया गया है। और ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज डॉग फाइट। ठीक है, डॉग फाइट का क्या मतलब होता है, मैं कुछ हिंट दूं आपको। इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था ये 2-3 साल पहले। ओके, डॉग फाइट मतलब होता है एरियल एंगेजमेंट बिटवीन फाइटर प्लेन्स। ठीक है, तो जब फाइटर प्लेन्स हवा में होते हैं और उनके बीच अगर कुछ एंगेजमेंट, कुछ लड़ाई होती है, तो उसे डॉग फाइट कहते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट है, सेंस एंगेजमेंट का क्या मतलब है, क्या है ये, नाउन, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज नेवरदलेस। नेवरदलेस क्या मतलब होता है, ओके, नेवरदलेस का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ दैट, या फिर एक और वर्ड है नॉटविथस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बावजूद। ठीक है, नेवरदलेस। और ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अभी तक हमने इसे मेंशन नहीं किया है इस पार्ट ऑफ स्पीच को, ये है एडवर्ब। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, सॉरी। और आई होप यू गॉट टू नो अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड देयर रिस्पेक्टिव मीनिंग एंड द पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच दे बिलोंग टू। ठीक है, कैसा लगा ये सेशन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।